श्री शिवाय नमस्तभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि बुधवार की प्रदोष पड़ गई है, यानी कि वेम प्रदोष है, और इस दिन आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको इस प्रदोष की तिथि पर करना है। बहुत ही सुंदर से आसान वाले उपाय है जो कि आप करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्या दूर होती है, और साथ ही साथ इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो ऐसे शुभ और दुर्लभ दिन पर आपको सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, पहला जो उपाय है वो रोग मुक्ति का है। किसी भी प्रकार के आपके घर में रोग है तो उसे दूर करेगा। दूसरा जो उपाय है, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से तरक्की में आपकी दिक्कत आ रही है, आप कोई काम करना चाहते हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। तीसरा जो उपाय है, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोरथ है, उसे परिपूर्ण करने के लिए है। और चौथा उपाय भी रोग मुक्ति का है। बहुत ही आसान सा माता अशोक सुंदेव वाला ये उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कृपा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। तो प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम को 6:57 से लेकर के रात्रि में 9:06 तक रहेगा। तो बुधवार के इस प्रदोष के दिन बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भी आपको ये उपाय करना है। और प्रदोष काल के समय अगर आप ये उपाय करेंगे तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि प्रदोष काल जो होता है, भगवान शिव जो है साक्षात शिवलिंग में आते हैं, इसीलिए आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए, सबसे पहला उपाय, हो सके तो प्रदोष काल के समय ही ये उपाय करना। पहला जो उपाय है रोग मुक्ति का उपाय है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग है, चाहे बड़े को रोग है चाहे छोटे को रोग है, यदि कोई रोग ग्रसित व्यक्ति अगर ये उपाय करता है तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। यदि वो व्यक्ति नहीं कर सकता है तो उसके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। ये उपाय कल्याणेश्वर महादेव का उपाय है जो आपके जीवन का कल्याण करते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। मात्र एक बेलपत्र लेना है और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ये दोनों चीज लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए, बेलपत्र जो है वो आपको आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी बीमारी संबंधित इच्छा है कि ये मेरी जो बीमारी है ये दूर हो जाए, मेरे बीमारी में आराम हो जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रखना है। ध्यान रखना है, ऐसा रखना है डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और बेलपत्र का हिस्सा भगवान शिव की तरफ होना चाहिए। आगे ये आपको बात समझ में। अब ये जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने रखा है, इसे आपको वापस से उठाना है और वापस से आपकी बीमारी दूर हो, इस व्यक्ति की बीमारी दूर हो, ऐसी कामना करते हुए ये बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और साथ में जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं वो आपको कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, जो भी व्यक्ति रोग ग्रसित है उसका स्मरण करते हुए, यदि आपको खुद को रोग है तो आप आपके खुद के रोगों का सोचें, और उसके बाद ये एक लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, जलाधारी की वहाँ से जल निकलेगा। तो जिस लोटे से आपने जल अर्पित करा है वो जो लोटा है वो आपको जलाधारी के वहाँ पर आपको रख देना है, और जो जल आपने चढ़ाया है वो आपको झेल लेना है, और इसे औषधि के रूप में भगवान शिव से प्राप्त करना है। और ये जो जल है, जो भी रोग ग्रसित व्यक्ति है उसे इस जल का आचमन करना है 7 बार में, 7 टाइम्स के अंदर पूरा आचमन कर लेना है। यानी कि 7 घूंट आप पी सकते हैं, 7 बूंद में पी सकते हैं, 7 चम्मच में पी सकते हैं, किसी भी प्रकार से पिए, लेकिन 7 बार में उस पूरे जल को आपको पी लेना है। आपके शरीर के जितने भी रोग होंगे निश्चित ही उसमें आराम होगा और वो रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। देखिए, दूसरा उपाय, यदि आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, आप कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, तो आपके जीवन में जो भी ये समस्या है, इन समस्या को दूर करने के लिए आज का ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, देखिए प्रदोष काल का समय हमने आपको पहले ही बता दिया, शाम को 6:57 से रात्रि में 9:06 तक रहेगा। उस समय आपको ये उपाय करना है। क्या करेंगे, मात्र एक धतूरा लेना है और साथ में लेना है 7 कांटे। किसके कांटे लेंगे?
बेलपत्र के वृक्ष में कांटे होते हैं ना, वो कांटे आपको निकाल लेना है। कई लोग सोचते हैं कि प्रदोष की तिथि है तो हम कांटे तोड़ें या नहीं तोड़ें, तो आप देखो प्रदोष की तिथि पर कांटे तोड़ सकते हो, निकाल सकते हो, आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हो। अब ये आपको बात समझ में, आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है, आपको कांटे निकालना है। कांटे का ये उपाय है। तो आपको 7 कांटे निकाल लेना है और उसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। ये उपाय आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। कांटे आप सुबह निकाल लीजिए, एक दिन पहले निकाल लीजिए, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये कांटे निकाल सकते हैं। आपको प्रदोष काल के समय भगवान शिव के मंदिर में जाना है और ये एक धतूरा जो है प्रदोष काल के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोरथ है, वो आपको बोलना है। तो ये जो समस्या मेरे जीवन से दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और आपको धतूरा जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब आपके हाथ में है 7 कांटे, 7 कांटे हैं। एक एक कांटे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपकी इच्छा बोलते हुए अर्पित करना है। हर एक कांटे पर आपकी इच्छा आपको बोलना है और इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। आपके जीवन में आपको तरक्की मिलेगी, आपके रुके हुए काम, अटके हुए काम परिपूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय विशेषकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, मनोकामना की पूर्ति के लिए है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, विशेष बात का ध्यान रखना। नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर से चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके उपयोग में ले सकते हैं। पूर्ण उसी प्रकार से लाभ मिलता है जिस प्रकार से आप नया चलाते हैं। तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है, साथ में आपको लेना है एक शमी का पत्ता। अब देखिए, कई लोग बोलेंगे कि हमारे घर के आसपास शमी का वृक्ष नहीं है तो हम शमी का पत्ता कहाँ से लाएं। तो यदि आपके पास शमी का पत्ता नहीं है तो उसकी जगह आप एक साबुत चावल का दाना भी ले सकते हैं। ठीक है, एक चावल का दाना ले लिया, साथ में आपको एक हरा मूंग लेना है, खड़ा दाना लेना है, साबुत लेना है, खंडित नहीं लेना है। ठीक है, हरे मूंग के साथ में आपको एक टुकड़े गुड़ का लेना है और ये चारों सामग्री लेना है। साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये उपाय विशेषकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले तो शमी का पत्ता डालना है, या तो आप चावल का दाना लेकर के आए हैं तो चावल डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद बेलपत्र डालना, उसके बाद हरा मूंग डालना और उसके बाद एक टुकड़ा गुड़ का डालना और उसके बाद 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। जाप करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है वो बोलना और ये 1 लोटा जल आपको इस बुधवार की प्रदोष के दिन आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यकीन मानिए, आपके जीवन के सारे संकट, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और आपकी जो भी इच्छा है वो निश्चय परिपूर्ण हो जाएगी। जैसे ही आपने जल अर्पित करा, उसके बाद वापस से 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है और आपके जीवन के संकटों को दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए, अब चौथा उपाय, वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र होता है और वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के इस पवित्र महीने में पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है जो कि आपके घर के सारे रोगों को दूर करेगा, पितृ दोष को भी पितृ आशीर्वाद में बदल देगा। आपको क्या करना है, मटके का, आपके घर के मटके का आपको पानी लेना है। ठीक है, अब देखिए, कई घर पर मटके नहीं होते हैं तो आपके घर पर दीपक तो होगा, माटी का दीपक तो होगा। नया माटी का दीपक लेना है और उस दीपक के अंदर पानी डालना है और उसके बाद आपको तांबे के पात्र के अंदर वो जल डालना है। पहले दीपक में डालेंगे, फिर पात्र में डालेंगे। इस प्रकार से वो तांबे का पात्र जो है पूरा आपको जल से भर देना है। साथ में आपको लेना है बेलपत्र। अब बेलपत्र आपको मात्र 5 बेलपत्र लेना है। अब बेलपत्र यदि नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं। 5 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। प्रदोष काल के समय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखना है। खरदूरा वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए, चिकना वाला साइड ऊपर होना चाहिए। ये 5 बेलपत्र आपको एक एक करते हुए आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आपके घर में जो भी सुख शांति की कमी है उसकी कामना करते हुए कि घर में सुख शांति आए, धन की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको 5 बेलपत्र 5 बार आपको मनोकामना बोलनी है और ये 5 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है।
अब आपके पास तांबे के पात्र के अंदर जल है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। और उसके बाद आप जो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने 5 बेलपत्र आपने अर्पित करे हैं, वहां पर भी आपको ये शुद्ध जल अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है इस प्रदोष पर। आखिरी दिन है, आखिरी मौका है। देखिए, इनमें से कुछ उपाय भी प्रदोष के दिन ही किया जाते हैं, तो इसीलिए आप ये उपाय जरूर करना और अपने जीवन को धन्य बनाना। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।